हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम गोविंद पांडे जी की बुक से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ग्रहण करेंगे। इसमें सबसे पहले है कि डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर वर्मा हैं, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। दूसरा है, डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। जो डॉक्टर वर्मा है, इन्होंने सारे ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। जो डॉक्टर वर्मा हैं, इन्होंने किसको, स्वयंभू को हिंदी का सबसे पहला कवि मानते हैं और इसका हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं, 693 ईस्वी से मानते हैं। नागरिक विचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है ना। अब पूछिए अगर क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का प्रकाशन किससे हुआ, तो नागरिक विचारणी सभा से। कितने खंडों में हुआ, तो 16 खंडों में हुआ। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन किया है। इसमें कई सारे विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन किया है। जैसे सबसे पहले भाग का वो संपादन किया था राजबली पांडे ने, जिसका नाम था हिंदी साहित्य की पीठिका। दूसरा था हिंदी भाषा का विकास, जिसका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया था। इसको हम आगे किसी पार्ट में देखेंगे। अभी हम मुख्य तथ्यों को ग्रहण करते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं, इन्होंने विद्वानों के सामूहिक सहयोग से, विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। हिंदी साहित्य नामक इतिहास, जिसका नाम था हिंदी साहित्य, क्या नाम था, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया था। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों, मतलब हिंदी साहित्य नामक जो इतिहास ग्रंथ था, जिसका संपादन धीरेन्द्र वर्मा जी ने किया था, इसको 3 कालों, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का अविच्छिन्न रूप विवरण जो है अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। हिंदी साहित्य का काल विभाजन अब देखते हैं। अब ये जो इसमें जो इन्होंने अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया है, इसमें भी है कि इसके कौन कौन सी रचना है और कौन कौन रचनाकार है। जैसे हिंदी काव्यधारा है। पहले सबसे पहले क्या है, हिंदी काव्यधारा। तो इसका प्रकाशन किसने किया था, हिंदी काव्यधारा का प्रकाशन किया था पंडित राहुल सांकृत्यायन ने, जो कि 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा था हिंदी साहित्य का एक इतिहास। हिंदी साहित्य का जो इतिहास का, इसका प्रकाशन किसने किया था, इसका प्रकाशन किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। इसको भी हम अगले अध्याय में देखेंगे, लेकिन अभी हम मुख्य तथ्यों को ग्रहण करते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन चलिए देखते हैं। हाँ, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, इन्होंने काल विभाजन किया था, लेकिन इनके जो काल विभाजन नामकरण का एक आधार नहीं दिया। इन्होंने कालों के नामकरण का कोई एक आधार नहीं दिया था। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है, उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन जो है वो है, पहला है चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, चारण काल 700 से 1300 ईस्वी। और दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, और छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसी के अन्य परवर्ती 18वीं शताब्दी, नौवां है 10वां है कंपनी के हिंदी साहित्य, काल विभाजन और नामकरण
कंपनी के हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये मिस्टेक हो गया। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, यहाँ पे होना चाहिए कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसमें है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये गलत है। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और वो 15वां, और जो 11वां है वो महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान है। झांसी की प्रेम कविता, व्रज का कृष्ण संबुता, मुगल दरबार, तुलसीदास, प्रीति काव्य, तुलसी के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी। हाँ, यहाँ सही दिया है। तीसरा है झांसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम से अभिहित किया था। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों, पुण्य कवि खुमार सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास चंद, जगनीक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन ही किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसको क्षमा करिएगा। अगर आप इस वास्तव में हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बस सुनिए, आपका हिंदी तैयार हो जाएगा। थैंक यू।